वाराणसी से आ रही है, जहां डॉक्टर रमेश खजुरिया ने की पत्रकारों से वार्ता। वाराणसी में आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर डॉक्टर रमेश खजुरिया पहुंचे। वाराणसी कारपोरेटर जगत के लोगों से वार्ता की। आने वाले समय में एक बेहतर कारपोरेटर जगत के लिए होगा साधन सुलभ। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। होते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उन इवेंट्स में हमारी जो भागीदारी जो है वो और अच्छे तरीके से हो। अभी जो पीछे जो है अभी पिछले हफ्ते ही कुछ और स्कीम्स थी, कुछ और इंसेंटिव से उसको उन्होंने आगे एक्सटेंड किया है। जैसे आदरणीय पीयूष गोयल जी ने जो अनाउंसमेंट की थी पिछले हफ्ते जो है, और जो आगे का जो प्रमोशन जो है उसका मेन हमारा ये फोकस है कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो बड़े पैमाने पे हो, बड़ी मात्रा में हो, और वो विजिबिलिटी हो वो उन इवेंट्स में, उन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में, ताकि जो इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसके तरफ दुनिया का जो ध्यान जो है आकर्षित हो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। अपना पूरा परिचय बताएं। रणजीत जी, आज यहाँ पे किस तरह की प्रेस वार्ता हुई है? देखिए, मैं सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं रणजीत केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन। आज वाराणसी में बाबा काशी की नगरी में डॉक्टर रमेश खजुरिया जी CEPC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, और आज वाराणसी में इनका आगमन हुआ है। उसके बावजूद हमारे भारत के मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल जी ने भी इनको अतिरिक्त चार्ज दिया है। मैं अपने चेयरमैन साहब डॉक्टर रमेश खजुरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इनको इतना बड़ी जिम्मेदारी देश के में मिला हुआ है व्यापारियों के हित के लिए, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन आपके लिए जहां भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ खड़े हैं। और मैं एक आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो है चुनाव का भी समय आ चुका है, तो मैं भारत के यशस्वी प्रधान नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश खजुरिया, चेयरमैन वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली मुझे जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन के लिए। तो उसी के संदर्भ में मैं आज कल जहाँ पे आया था मैं वाराणसी में, और आज हम जा रहे हैं वहाँ पे भदोई में। तो जो यूपी के स्टेट से मिर्ज़ापुर, भदोई या और जो बाकी क्लस्टर्स हैं, बाकी जो एरियाज़ हैं, जो कारपेट मैन्युफैक्चरर हैं, कारपेट एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे आज शाम को 4 बजे हमारा एक जो है इंटरेक्शन है कि जो कारपेट इंडस्ट्री है उसके बारे में, जो कारपेट एक्सपोर्टर, कारपेट के जो हमारे मेंबर एक्सपोर्टर हैं कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन है आज इवनिंग में। तो उसके लिए आपके यहाँ आए हैं। तो बनारस कारपोरेट का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है, और देखा जाए तो यहाँ की कारपोरेटें विदेशों तक धूम मचाई हुई है। तो अब इसको किस तरह से और नया धार देंगे आप? ये हमेशा ही जो कारपेट इंडस्ट्री है वो उसके लिए मिर्ज़ापुर, भदोई, वाराणसी, आगरा, जो यूपी के डिफरेंट जो क्लस्टर्स हैं, उनका एक बड़ा रोल रहा है कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाने में। और ये एक जो हमारी जो इंडियन इकॉनमी है उसका एक बड़ा हिस्सा है, और इसमें एक बड़े पैमाने पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, वो इसमें जनरेट होता है। तो इस इंडस्ट्री को, इस कारपेट सेक्टर को आगे ले जाने के लिए जो हमारी जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने कई सारी स्कीम्स जो उसमें, जैसे हमारा वाणिज्य मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, या DC हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो उनकी तरफ से समय समय पे बहुत अच्छा प्रमोशन के लिए जो बहुत सारी इनकी स्कीम्स हैं जो आजकल चल रही हैं। सर, बात आपने बोला कि जैसे भदोई और गोपीगंज जैसे क्षेत्रों में है तो वहाँ कारपेट की जगत, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मिले हैं जो बंद हैं, तो उसके लिए क्या स्कीम लेके आए हैं आप? नहीं, अभी इस समय कोई ऐसी स्कीम नहीं लेके आए हैं। जो मेरे पास जो काम था पिछले 3 साल से 4 साल से,
एज ए वाइस चेयरमैन और चेयरमैन वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, और साथ में मुझे भी अतिरिक्त जो इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब इसके लिए जो इवेंट्स हैं और इसका जो एक्सपोर्ट का प्रमोशन जो है उसे कैसे इसको और इन्हांस किया जाए, और जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, आपने देखा कि पिछले जो अभी दौर में जैसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक वो विज़न रहा 5F का, कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, यानी कि पूरा एक सप्लाई चेन जो है, एक मैन्युफैक्चरिंग चेन जो है।